यूएन के मन से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पोडियम ठोककर खूब ड्रामा किया। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर कश्मीर तक, हिंदुत्व से लेकर आतंक का एक के बाद एक खूब झूठ बोले। लेकिन भारत ने जवाब देकर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब कर दिया। हर मोर्चे पर पाकिस्तान को ऐसा घेरा, शहबाज की बोलती बंद हो गई और यूएन के मन से शहबाज की क्लास लगाई भारत की बेटी पेटल गहलोत ने। यह खबर आपको इसलिए देखनी चाहिए ताकि पाकिस्तान हमारे देश के खिलाफ कैसे कैसे प्रोपेगेंडा रच रहा है, आप इससे वाकिफ हो सकें। शहबाज शरीफ ने की हिंदुत्व की वाह-वाह। इंडिया हिंदुत्व वाह-वाह। बौखलाया पाकिस्तान, पर अब हिंदुत्व से डरा। Hate-driven ideologies such as India's Hindutva Wawa driven extremism pose a danger to the entire world. यूएनजीए में पाकिस्तान का जहरीला झूठ। 5 जहाज in 7 of the Indian jets. झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। जिस मुल्क की बुनियाद ही झूठ, फरेब और धोखाधड़ी पर टिकी हो, वो भला और क्या ही बोल सकता है। बात आतंकी देश पाकिस्तान की हो रही है, ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि झूठ का पुलिंदा लेकर घूमने में पाकिस्तान से ऊपर कोई नहीं। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से एक बार फिर से झूठ बोलने की सारी हदें पार कर दी। लेकिन इस बार झूठ परोस रहे थे पीएम शहबाज शरीफ, जिन्हें देश चलाना तो आता नहीं, बोलने के लिए मंच क्या दे दिया वो नहीं ठीक से कर पाए। भारत पर हिंदुत्व का नाम लेकर हमला बोलने वाले शहबाज शरीफ जब संयुक्त राष्ट्र के मंच पर चढ़े तो हिंदुत्व तक ठीक से नहीं बोल पाए और बौखलाहट में हिंदुत्व की वाहवाह कर बैठे। There must be no space for hate speech, discrimination or violence against any person or against any religion. Hate-driven ideologies such as India's Hindutva Wawa driven extremism pose a danger to the entire world. While there is growing recognition of the dangers posed by Islamophobia, the imperative of effectively combating this menace can hardly be overemphasized. Pakistan welcomes the appointment of a UN Special Envoy to combat this scourge. अब हिंदुत्व की वाहवाह करते शहबाज की क्लास आसिम मुनीर तो बाद में लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ही भारत की बेटी ने बेबाकी से पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया। यूएन के मन से पाकिस्तान के दोगलेपन का कच्चा चिट्ठा ऐसा खोला कि शहबाज मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। Mr. President, a country long steeped in the tradition of deploying and exporting terrorism has no shame in advancing the most ludicrous narratives to that end. Let us recall that it sheltered Osama bin Laden for a decade, even while pretending to partner in the war against terrorism. ये है दिल्ली में जन्मी और ड्यू में पढ़कर 2015 में आईएफएस ऑफिसर बनी पटेल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तानी पीएम को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जोकर बनाकर छोड़ दिया। We're destroying your economy. We will be better off than not borrowing loan and standing on our own feet, working hard, tirelessly, blood and sweat, and we will inshallah make Pakistan a great country inshallah. कर्ज न लेने की बातें कहते बिखारिस्तान के पीएम को लगा कि टेबल ठोक ठोक कर बोलने से तालियां बजेंगी, लेकिन भारत की बेटी ने तो ऐसा जवाब दिया कि शहबाज की खिल्ली उड़ गई। This assembly witnessed absurd theatrics in the morning from the Prime Minister of Pakistan, who once again glorified terrorism that is so central to their foreign policy. However, no degree of drama and no level of lies can conceal the facts. This is the very same Pakistan which, at the UN Security Council on 25th April 2025, shielded the Resistance Front, a Pakistani-sponsored terror outfit, from the responsibility of carrying out the barbaric massacre of tourists in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. पाकिस्तान जो खुद आतंकवाद को बढ़ावा देने में आगे है, उसके पीएम शरीफ ने एक बार फिर अपने मुल्क को आतंकवाद को विक्टिम करार दिया। शहबाज ने जब कहा कि भारत का कश्मीर में अत्याचार जल्द खत्म होगा, तो सुनिए बदले में उन्हें कैसे खरा खरा जवाब मिला। Its ministers have just recently acknowledged that they have been operating terrorist camps for decades. It should come as no surprise that once again this duplicity continues, this time at the level of its prime minister. पाकिस्तान को लताड़ लगाने वाली पटेल गहलोत ने ताबड़तोड़ ऐसे ऐसे जवाब दिए कि शहबाज शरीफ बगले झांकते रहे। सारा एजेंडा फेल, सारा झूठ बेनकाब,
शहबाज की ऐसी कलई खुली कि दोगलापन छिपाते छिपाते शहबाज फिर बौखला गए और हिंदुत्व की वाह के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक और झूठ बोल गए। जो ही हिंदुस्तान के जहाजों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल है उनको मार कराया। और रिपल्सिंग द एनिमीज अटैक अंडर एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू, our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. आपको पाकिस्तानी क्रिकेटर रऊफ हासन का ये वीडियो और ये तस्वीर तो याद ही होगी। 6-0 का इशारा कर 6 विमान गिराने का दावा, कभी 5, कभी 6, कभी 7। अगले कुछ दिनों का इंतजार कीजिए, हो सकता है पाकिस्तान भारत के 8 या 9 या 10 से 12 जेट गिराने का दावा कहीं ना कहीं कर ही देगा। हालांकि हर उस झूठ का पर्दाफाश करने में भारत को बस कुछ ही सेकंड लगते हैं। पाकिस्तान को उसकी औकात भारत ने यूएन में बैठे हुए दिखा दी। Speaks 1,000 words, and we saw many pictures of terrorists slain in Bahawalpur and Murid ke terror complexes by Indian forces during Operation Sindoor. When senior Pakistani military and civilian officials publicly glorify and pay homage to such notorious terrorists, can there be any doubt about the proclivities of this regime? The Prime Minister of Pakistan also advanced a bizarre account of the recent conflict with India. The record on this matter is clear. Till 9th May, Pakistan was threatening more attacks on India. But on 10th May, its military pleaded with us directly for a cessation to the fighting. साफ है, जब जब भारत के साथ जंग हुई तब तक पाकिस्तान पिटा है और भारत से मात खाने के बाद पाकिस्तान हर बार अपने मुल्क को जीत की झूठी कहानी सुनाता है। इस बार ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंक की पनाहगार पाकिस्तान को न सिर्फ सबक सिखाया बल्कि जब जब वो झूठी कहानी गढ़कर दुनिया को गुमराह कर रहा है तब तब क्लियर कर रहा है कि सच क्या है और हिंदुस्तान आतंक को और बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।